गहन लगा दे अगर जुल्फ से तू चेहरे पर, मैं आँख खोल लूं मेहताब देखने के लिए। बहुत शुक्रिया मोहब्बत। लगी हो प्यास सहरा में तो अक्सर दम निकलता है, मगर हर एक एड़ी से कहाँ ज़मज़म निकलता है, मगर हर एक एड़ी से कहाँ ज़मज़म निकलता है। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। दोबारा मैं पेश करूँ, दोबारा पेश आजमगढ़ की धरती से उस शायर का ताल्लुक है जो कैफी आजमी के बाद आजमगढ़ में जनाब शकील आजमी के साथ साथ जनाब शकील आजमी के बाद अगर किसी ने अपने मकाम को बनाया है गजल के जरिए, शायरी के जरिए, आवाज के जरिए, तरन्नुम के जरिए, फिक्र के जरिए, गहराई के जरिए, तो ये नाम है आबरूए गजल आली जनाब अख्तर आजमी साहब का। उनकी शायरी में रोजमर्रा की जिंदगी भी है और आबशार का तरन्नुम भी है, खौफ खुदा का हुस्न भी है, चांदनी की ठंडक भी है। मैं उनसे बड़े अदब से गुजारिश कर रहा हूँ, है इल्तिजा खुलूस की दौलत बढ़ाइए, पलकें बिछिए राह में तशरीफ लाइए। आइए आबरूए गजल आली जनाब अख्तर आजमी साहब तरन्नुम और खूबसूरत अंदाज के साथ पूरी दुनिया में बहुत ही मकबूल और मशहूर हैं। माइक है, आप हैं और जनाब अख्तर आजमी साहब। मुझे क्या देखते हो, मैं तो मंजर से ज्यादा हूँ। क्या कहने, वाह वाह। मुझे क्या देखते हो, मैं तो मंजर से ज्यादा हूँ। मैं बाहर से अगर कम हूँ तो अंदर से ज्यादा हूँ। मैं बाहर से अगर कम हूँ तो अंदर से ज्यादा हूँ। अब गजल का शेर आ रहा है, इसकी हिफाजत में चाहूंगा। दुनिया क्या है, मैंने तो किसी के दिल को जीता है, मुझे कम मत समझना, मैं अंदर से ज्यादा हूँ। एक मतला था कि जहाने रेग तेरा आप देखने के लिए, क्या जहाने रेग तेरा आप देखने के लिए, मिली है आप मुझे ख्वाब देखने के लिए। और गहन लगा दे अगर जुल्फ से तू चेहरे पर, मैं आँख खोल लूं मेहताब देखने के लिए। बहुत शुक्रिया मोहब्बत। गहन लगा दे अगर जुल्फ से तू चेहरे पर, मैं आँख खोल लूं मेहताब देखने के लिए। ये तरन्नुम से ही अब होगा। शुक्रिया। खुली आंखों से मुझको पे करे दुनिया नजर आया, खुली आंखों से मुझको पे करे दुनिया नजर आया, खुली आंखों से मुझको पे करे दुनिया नजर आया, जब आंखें मूंद ली अपनी तेरा चेहरा नजर आया, जब आंखें मूंद ली अपनी, जब आंखें मूंद ली। और लगी हो प्यास सहरा में, तलमी शेर है ये, लगी हो प्यास सहरा में तो अक्सर दम निकलता है, लगी हो प्यास सहरा में तो अक्सर दम निकलता है, लगी हो प्यास सहरा में तो अक्सर दम निकलता है, मगर हर एक एड़ी से कहाँ ज़मज़म निकलता है, मगर हर एक एड़ी से
वहाँ जमजम निकलता है। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। दोबारा मैं पेश कर रहा हूँ, दोबारा पेश कर रहा हूँ। आप सबसे मीर ने जो गजल को डिफाइन किया था, उन्होंने यही कहा था कि नाजुकी उसके लब की क्या कहेंगे, पंखुड़ी है गुलाब की सी। क्या कहूँ, जिनसे मेरी बहुत आशनाई हुई, 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 हाय किस्मत उन्हीं से जुदाई हुई, हाय किस्मत उन्हीं से जुदाई हुई। और देखिएगा ये शेर आप सबकी खिदमत में, बहुत मोहब्बतें, बहुत शुक्रिया आपका। तू जो महफिल के काबिल हुई है तो सुन, तू जो महफिल के काबिल हुई है तो सुन, तू जो महफिल के काबिल हुई है तो सुने, तू जो महफिल के काबिल हुई है तो सुन, तू गजल है मेरी गुनगुनाई हुई, तू गजल है मेरी गुनगुनाई, क्या कहने, वाह वाह वाह। गजल है मेरी गुनगुनाई हुई, उनको शोहरत मिली है मेरे नाम से, 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 जिनके दम से मेरी जग हसाई हुई, जिनके दम से मेरी जग हसाई हुई। बहुत अच्छे, क्या कहने। बहुत शुक्रिया ताला नवाजी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जरा नवाजी शरीफ भाई जब आ रहा था तो बहुत सी फरमाइशें हुई थी, लेकिन वक्त को देखते हुए मैं एक मतलब और 2-3 शेर और सुना कर अपनी जगह लेता हूँ। यह गजल भुट्टू भाई को बहुत पसंद है, हमारे परवेज फलाही साहब को भी पसंद है, चुन्नू भाई को भी। जुल्फ होनी चाहिए, रुखसार होना चाहिए, जुल्फ होनी चाहिए, जुल्फ होनी चाहिए, रुखसार होना चाहिए, शायरी में कुछ ख्याले यार होना चाहिए, शायरी में कुछ ख्याले यार होना चाहिए। वाह वाह, बहुत शुक्रिया जर्रा नवाजी। इश्क में इकरार का कुछ लुत्फ लेने के लिए, इश्क में इकरार का कुछ लुत्फ लेने के लिए, कम से कम एक बार तो इनकार होना चाहिए, कम से कम एक बार तो। बहुत शुक्रिया जरा नवाजी। आपको भी इश्क में फिर लुत्फ आएगा, मगर आपको भी इश्क में फिर लुत्फ आएगा, मगर आपका माशूक भी मक्कार होना